लोकसभा चुनाव 2024 से पहले पश्चिमी यूपी में सपा को लगा बड़ा झटका। जयंत चौधरी ने हिला दिया अखिलेश यादव का सिस्टम, चल दिया बड़ा दांव। लोकसभा चुनाव 2024 के कुछ महीने पहले ही जयंत चौधरी ने बढ़ाई बीजेपी से नजदीकियां, अखिलेश यादव से की बगावत, हिल गई सपा। जिसके दम पर सपा ने पश्चिम यूपी में भरी थी हुंकार, अब वही जयंत चौधरी ने 24 से पहले देने जा रहे बड़ा धोखा। यूपी की सियासत में मच गई खलबली। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में हड़कंप मच गया। यूपी की सियासत में भूचाल आ गया। पहले राजभर ने पूर्वांचल में दिया धोखा, अब पश्चिमी यूपी में होने जा रहा बड़ा खेला। कुछ ही महीनों के अंदर लगातार दूसरी बार अखिलेश यादव को बड़ा झटका लगा है। इस धोखे की ओर साथ ही बीजेपी से नजदीकियां बढ़ने की क्या कुछ कहानी है, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हाल ही के कुछ महीने पहले पूर्वांचल की कई सीटों पर अपना प्रभाव और राजभर वोटों पर पकड़ रखने वाली सुभाषपा ने सपा के साथ गठबंधन तोड़कर बीजेपी का फिर से साथ पकड़ लिया था और राजभर के अचानक से हुए फैसले ने पूरे यूपी को हिला दिया। उस दौरान भी राजभर बीजेपी की तारीफ और सपा की बुराई में लगे पड़े थे। उसी दौरान पता चल गया था कि वो सपा के साथ छोड़ने वाले हैं। ऐसे में ही कुछ महीने बाद अब रालोद प्रमुख भी धोखा देने वाले हैं। इसी बीच खबर आ रही है कि यूपी की लोकसभा सीटों पर अब सीटों के बंटवारे को लेकर भी लड़ाई चल रही है। हाल ही में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कांग्रेस को आंख दिखाई, जिसके बाद अब अखिलेश को उन्हीं के गठबंधन साथी जयंत चौधरी ने आना दिखाना शुरू कर दिया और बीजेपी के साथ नजदीकियां बढ़ानी शुरू हो गई। खबरों के मुताबिक पिछले सप्ताह जयंत चौधरी ने बीजेपी के कई बड़े नेताओं के साथ बातचीत की है। दरअसल जयंत की बीजेपी के करीब जाने की वजह 6 सीटों की मांग को लेकर है। यूपी के पश्चिमी सीटों पर आरएलडी का बड़ा दबदबा है। जयंत चौधरी अखिलेश यादव से 6 लोकसभा सीटें मांग रहे हैं, लेकिन उसमें अखिलेश यादव नहीं मान रहे। हाल ही में अखिलेश ने कांग्रेस को धोखा देते हुए बिना किसी गठबंधन के अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। वहीं बीजेपी आरएलडी को 2 सीट देने को तैयार है, लेकिन हो सकता है कि आगे सीटों की संख्या बढ़ा दी जाए। वहीं रालोद एक बसपा सांसद की भी सीट पर खुद चुनाव लड़ने की मांग कर रहे हैं, जो अमरोहा और कैराना से चुनाव लड़ सकते हैं। दूसरी तरफ खतौली विधानसभा में रालोद को मिली जीत पर भाजपा को भी बड़ी चिंता सता रही है कि अगर जाट, गुर्जर, मुस्लिम त्यागी वोटर सेक रहा तो बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी है। यही वजह है कि वे रालोद के साथ जुड़ने को तैयार हैं। खतौली सीट की जीत ने जयंत चौधरी का हौसला बढ़ा दिया है। पूर्व के लोकसभा और विधानसभा चुनाव की बात करें तो जाट और गुर्जर कभी भी किसी एक पार्टी के पक्ष में नहीं रहे। दोनों की राह हमेशा अलग रहती है। यूपी में जाट वोट 1.8 और गुर्जर 1.78% है। वहीं अगर बात की जाए पश्चिम यूपी की तो करीब 17 से 18% वोट है। खतौली सीट पर रालोद के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। उपचुनाव में दोनों के साथ आने से रालोद की जीत तय हो गई थी। ऐसे में रालोद को इस बात का पता चला है कि अगर पश्चिमी यूपी में उन्हें अपना दबदबा ऐसे ही बनाए रखना है तो जाटों के साथ मुस्लिम और गुर्जर वोटों को भी एक साथ रखना होगा। गुर्जर वोट को साधने के लिए खतौली ने रालोद ने मदन भैया को उतारा था। वहीं अगर बीजेपी के साथ आरएलडी आती है तो कम से कम 5 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है, जिनमें 3 सीटों पर गुर्जर प्रत्याशी को उतारने का प्लान भी बन सकता है। जयंत चौधरी के दादा और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने अहिर, जाट, गुर्जर और राजपूत को साथ लेकर चलने का काम किया था। वहीं भाजपा ने भी गुर्जरों की काट निकाली है, जिनमें पश्चिम यूपी के कद्दावर नेता सुरेंद्र नागर को भाजपा की राष्ट्रीय टीम में सचिव बना गया है। सुरेंद्र का पश्चिमी यूपी में गुर्जरों के बीच अच्छी पकड़ है। वहीं चलते चलते आपको ये भी बता दें कि रालोद ने जिन लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है और जिसकी वो मांग कर रहे हैं, उनमें बागपत, कैराना, मुजफ्फरनगर, अमरोहा और मथुरा की सीट शामिल है। इसमें सपा को सीटें अपने पास रखना चाहती थी, लेकिन जयंत इन सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। फिलहाल ऑफिशियली तौर पर जयंत चौधरी सपा को कब धोखा देंगे और बीजेपी का साथ कब पकड़ेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कुल मिलाकर ये तय है कि सपा को बहुत बड़ा घाटा हो सकता है और अखिलेश यादव के लिए बड़ा झटका भी साबित हो सकता है। तो आप भी इस खबर पर अपनी राय दीजिए, इस खबर को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस उत्तर प्रदेश के साथ।